हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस कर ले। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें कि 1 तारीख से 4 तारीख तक मार्केट चलेगा, मतलब मंगलवार से फ्राइडे तक। तो इस बीच में क्या होगा नहीं होगा, इस पूरे वीक का हम लोग एनालिसिस करेंगे। कोई बड़ा मूव भी आ सकता है, कोई छोटा मूव भी आ सकता है, हो सकता है कोई मूव ना हो। मतलब इन सब चीज़ पे हम लोग डिसीजन लेंगे और उस पे हम लोग अपना एक विचार साझा करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये अपना टेलीग्राम है साहब, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और ये टीवीएस ये फ्री है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी स्विंग और शॉर्ट स्विंग है। देखिए साहब, बात ऐसा है कि भले लोग मुझे गलत बोले, सही बोले, ये लोगों का काम है, ठीक है। तो आप बोलोगे ऐसा क्या हो गया सर, क्या आप ऐसी बात कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। किसी ने कुछ मुझे बोला नहीं है और ना हम लोग को किसी को कुछ सुनना है। सबसे पहली बात कि भाई साहब कुछ मत करो। तो आप बोलोगे क्या मतलब? मतलब है कि देखिए, मेरा चैनल है, किसी को आप शेयर मत करो। रियली बता रहा हूँ, मत शेयर करो। जो लोग धक्के खा के आएंगे ना, भटक के आएंगे ना, और जब आपके सामने वो बात कहेंगे ना कि भाई ये चैनल को देखा टीवीएसएम को, इसको सुनो, समझ में आएगा, तब जाके आपको इस चीज़ का एक बार गर्व महसूस होगा। और फिर आप मन में बोलिएगा, भाई तू आज बोल रहा है, 2 साल पहले से ज्वाइन कर रखा हूँ। तो इसका एक अलग मजा है। सेम उसी तरह अब आते हैं मार्केट में। दुनिया क्या बोल रही है हमें नहीं पता, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग को यहां पर रुकना नहीं है। बात समझ रहे? हम लोग को यहां रुकना नहीं है। हम लोग को समझदार नहीं बनना है। आज तक कितना समझदार आदमी को देखें पैसा बना लिया है। अपने लाइफ में देखिए, कितने समझदार आदमी को देखें पैसा बनाया। भाई साहब, पैसा ना कोई समझदार आदमी नहीं बनाता है। तो आप बोलोगे क्या बात करते हैं सर, ये तो आप ठीक नहीं कह रहे। इसका ये मतलब थोड़ी कि हम पागल बन जाएं। मैं हकीकत बता रहा हूं। पैसा जो है ना, कोई समझदार आदमी नहीं बनाता है। पैसा वही आदमी बनाता है जो पागल है। तो आप बोलिएगा क्या बात करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है सर। तो मैं जो बता रहा हूं, मेरी भावना समझने की कोशिश करिए कि इस मार्केट में जिसने इन्वेस्टमेंट करके रखा, समझदार आदमी क्या करेगा? भाई साहब आप ही बताओ ना। मार्केट गिर चुका है, अफरा तफरी मचा हुआ है, निफ्टी 20% से ज्यादा गिर गया, दुनिया बोल रही है मंदी आ गया, निफ्टी इतना गिर गया है, कहीं हिम्मत नहीं हो रहा है इन्वेस्ट करने का, वहां आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप समझदार है कि पागल है? आप बताओ, आप समझदार है कि पागल है? तो ऑफकोर्स आपको सब पागल कहेगा। बस जिस दिन आपको लोग पागल कहने लगा ना, उस दिन समझ जाइए कि आप अपने सही रास्ते में। भाई साहब तरसा दो लोगों को, मजबूर हो जाए कि वो आपके पोर्टफोलियो को देख के ना एक बार तो वो भी बोले कि भाई साहब ये क्या तबाही कर रखा है इसने, ये क्या तबाही कर रखा है। साला मार्केट 20% गिर रखा है, इसका पोर्टफोलियो में कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। तबाही मचा देगा उसका आपका पोर्टफोलियो। अगर गलती से कोई देख लिया ना, वो मुंह से कुछ बोलेगा नहीं, बस आपको ना सुबुध होके, सुबुध मतलब समझे, शांत होके देखेगा। और किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। बस अपने काम में लगे रहो, अपने डिसिप्लिन में लगे रहो। भाड़ में जाए दुनिया, मुझे नहीं मतलब कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है। हमें अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर हमेशा जागरूक रहना है और देखना है। जिस दिन मेरे को समझ में आ गया भाई साहब कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करना खतरनाक है, हम छोड़ देंगे। चाहे उसके बाद वो आग लगा दे, चाहे वो कितना भी रिटर्न दे दे, हम नहीं करेंगे। उसको दूसरे तरीका से हम समझेंगे। यहां आपका माइंड को खराब कर देंगे लोग। फालतू का इतना ज्यादा न्यूज है, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि आप समझ नहीं पाइएगा। नॉर्मल सी बात को भी इतना बढ़ा चढ़ा के मीडिया, और इतना बढ़ा चढ़ा के सब कुछ, और इनका धंधा है भाई साहब, शुरू से ये करते आए। एक बात को 10 बार बोलना, एक चीज को 10 बार रिपीट करना, क्या हो जाएगा? वो चीज सुधर जाएगा। तो भाई साहब अपने अपने लिए आप लोग बिल्कुल इन्वेस्टमेंट में शांत होकर अपना एक बार ना अपने आप को इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग ना पागल बना दो। जब लोग बोले ना यार अभी कुछ नहीं करना, अभी इन्वेस्ट नहीं करना है, उस जगह इन्वेस्ट करके देखना साहब, आपका पैसा सबसे पहले बनेगा। ये मेरा भी आपको कहना है। क्या करेंगे सब इतना ज्यादा न्यूज लेके, इतना ज्यादा ये, हम इतने वाले हैं बिल्कुल बिंदास, हमें नहीं मतलब है भाई। हाँ, हमें मतलब क्या है कि जिस ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं उसमें तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, इसलिए उस पर नजर बना के रखना है। देखना सब चीज है, बताना नहीं है आप, ठीक है साहब। क्योंकि अभी जो समय आ गया है, ये समय बहुत ही अच्छा आ रहा है, क्योंकि अब आपकी पागलपंती की जांच होने वाली है। तो आप बोलिएगा अच्छा हाँ, क्योंकि देखिए अभी टैरिफ का न्यूज आ रहा है, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, हर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। क्या हुआ? गिरावट हो गया, ट्रम आ जाएगा, ये कर दिया वो कर दिया, क्या हो गया? गिरा, फिर घूम के वापस ऊपर आ गया। फिर टैरिफ का जो लफड़ा है उसमें फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। जो भी डिस्कशन होगा, जो भी ये होगा वो होगा, ठीक है जो है। अच्छी बात यह है कि अभी अमेरिका को भी पता है और भारत को भी पता है, ये मेरे को बहुत अच्छा, क्योंकि दोनों टीम बैठ के अपना अपना डिस्कशन कर चुकी है और इनको पता है कि किस चीज पे हम टैरिफ लगा रहे हैं और उसका क्या कारण है, उसका क्या तोड़ निकल सकता है। दोनों टीम अपनी तैयारी कर रही है। बस सर जापान तो 4% गिर गया कल, तो मार्केट कोई भाई लिखेंगे कि क्रैश हो गया, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं ये वर्ड मत लिखो। क्रैश क्या होता है इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये वर्ड मत लिखो, बहुत खराब चीज होता है। और जिस दिन होगा ना, उस दिन आप
बोल नहीं पाओगे साहब। और इसी मार्केट में हम लोग देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं आने वाला समय में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए बिल्कुल बिंदास रहिए और अपने इन्वेस्टमेंट को लेके बिल्कुल आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए, बिल्कुल हड़बड़ाइए मत, क्योंकि लोग आपको जब समझदार बोलने लगेंगे ना, फिर आपका हाथ रुक जाएगा। और किसी को मत आप बताइए, क्योंकि ये समय आप किसी को बताइएगा ना तो उसका एशिया बड़ी निगाह से आपको देखेगा। क्योंकि भाई साहब स्टॉक देखिए 50-50% गिर रखा है। डेल्टा क्रॉप देख लीजिए ना, वो तो मंदी आने से पहले, मतलब ये टैरिफ टूरिफ का आने के चक्कर से पहले ही गिर गया, सरकार ने खाली एक लगा दिया, वो धड़ाम से 50% अभी गिरा हुआ है डेल्टा क्रॉप। ध्यान में है ना? नहीं ध्यान है तो सर्च मार के देख लीजिएगा, बल्कि उससे ज़्यादा ही गिरा होगा। मेरा जो अनुमान है वो 60% के आसपास गिरा होगा, 60-65%। बिल्कुल। तो स्टॉक में दूरी बनाइए और खासकर जो नए साथी हैं, पूरा पैसा एक जगह मत लगाइए, वेट करिए। परिस्थिति खराब कैसे भी हो, अगर कैश है ना आपको, आप मार्केट जीत जाइएगा, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। और कैश साहब हमेशा आपके पास रहे, इसके लिए जो हमने पिछले वीडियो में बॉन्ड वाले में बात किया उसको समझिएगा। लॉट कैसे बनाते हैं वो भी समझिएगा। किसी जगह पार्किंग इतना ज़्यादा मत कर दीजिए जो डिसिप्लिन के खिलाफ है, क्योंकि कहावत तो बहुत है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि अपने हिसाब से ही काम करिएगा। तो अभी आइए, जो 4 दिन मार्केट चलेगा, मंगल बुध बीफे शुक्र, कोई छुट्टी नहीं है, चारों दिन मार्केट फर्स्ट क्लास चलेगा और इस पे देखते हैं कि क्या होगा। तो फिलहाल अमेरिकी टैरिफ के डर से जो विश्व का शेयर बाजार में गिरावट है, भारत का ही नहीं पूरे विश्व में, भारत तो फिर भी ठीक है, अब कल गिरने वाली बात है, तो देख लेते हैं कितना गिरता है। हो सकता है गिर के उठ जाए, हो सकता है गिर के वहीं रहे, कोई बात नहीं, देख लेंगे, है ना। अच्छा, अचानक का जब वीडियो बनाएंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल ये पूरे हफ्ते का वीडियो है और इस हफ्ते में आपको कोई भी एक मूव बताना अभी मुश्किल होगा, लेकिन आपको ये बता दे रहा हूं कि ज्यादा नीचे जाएगा तो फिर वापस भी घूम के आएगा। ये तो साहब 100% बराबर बात कर रहा हूं। थोड़ा सा आपका हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में, तो जो हम लोग का था कि निफ्टी 335 से नीचे जाएगा, 23,335 से नीचे जाएगा, तो हम जो तेजी का पोजीशन है थोड़ा सा कम कर लेंगे। अर्थात किसी जगह आपने अनाप शनाप लगा रखा है तो वहां थोड़ा कम कर लीजिए, जीरो मत करिए, बात समझिए, जीरो नहीं करने का है, तो इसका भी आप जरूर ध्यान रखिए। तो ये चीज आप समझ के चलने का है, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और ज्यादा इस हफ्ते भी मार्केट टैरिफ को लेके सीरियस नहीं रहेगा, 2 से 3 दिन बस 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 काम हो जाएगा। 3 तारीख को मेन है ना, और 3 तारीख मतलब मंगल बुध बीफे, तो बीफे आपको एक्सपायरी है, तो उससे पहले ही हम लोग 3 तारीख को क्या होगा उससे पहले ही हम आपको 2 तारीख को जो पोजीशन बनेगा उस हिसाब से पैसा लगा है नहीं लगा है वीडियो में क्लियर कर देंगे। बाकी इस हफ्ते जो चलने वाला है उसमें मैं बता दूं कोई छुट्टी नहीं है, फिर भी अगर किसी को देखना है तो देख लीजिएगा, कोई छुट्टी नहीं है ना। नेक्स्ट छुट्टी अप्रैल में है, क्योंकि अप्रैल में फिर काफ़ी छुट्टी पड़ रहा है, 2-2 छुट्टी है, तो उस पर भी हम लोग एक बार नज़र मार ही लेते हैं। तो आज तो छुट्टी था और उसके बाद देखिए 10 अप्रैल को छुट्टी है जो श्री महावीर जयंती है, फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती है 14 को, तो अभी नहीं है, फिर 18 को गुड फ्राइडे, वाह, मतलब कंटिन्यू 3 दिन हो, तो उस समय की चर्चा करेंगे, फिलहाल अभी नहीं है। तो अभी जो टैरिफ से ऐसा नहीं है, अमेरिका खुद भी डरा हुआ है, तभी तो उसकी मार्केट गिरे हुई है भाई साहब। ट्रम्प एक अलग अमेरिका बनाने के चक्कर में है, और ठीक है, थक गए होंगे इस तरह का अमेरिका को ट्रेड करते हुए, जहां पर इतना ज़्यादा लोन हो गया, इतना ज़्यादा लोगों पे कर्जा है, अमेरिका पे भी तो कर्जा है ना दुनिया भर का, तो थक गए थे, तो ये नया अमेरिका बना रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। इस बीच में सोना जो है आपको फर्स्ट क्लास हेज करके रखा है, फर्स्ट क्लास मार्केट के हिसाब से सोना अपना बढ़त बना रहा है, जितना मार्केट नीचे आ रहा है सोना अपना रिटर्न देके सबकी वाट लगा रखा है, जितने एनालिसिस करने वाले थे सबकी बत्ती बंद कर रखा है सोना, और सोना ने बता दिया है ओल्ड इज गोल्ड, सॉरी गोल्ड इज गोल्ड ऐसे बोलते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड, तो सोना तो भाई साहब सोना है। जो लोग कभी बोलते थे क्या सोना में क्या रिटर्न बनता है, बत्ती बंद कर रखा है, क्योंकि स्टॉक में तो तितर बन रखे हैं, मिड कैप तो तितर की तरह और स्मॉल कैप तो घूम रहा है, गोल्ड आपको अस्थाई मजबूती दे रहा है, गोल्ड सिल्वर, हालांकि सिल्वर ही वॉलेटाइल है, हम नहीं बोल रहे, तो ये चीज आप देख रहे हैं। अच्छी बात क्या है कि भारत को भी पता है कि अमेरिका कहां कहां टैक्स लगाएगा, और उसका तोड़ भारत ने निकाल लिया है, ऐसा नहीं है कि भारत ने तोड़ नहीं निकाला होगा, तो आप बोलोगे हाँ बात तो सही है। अभी क्या है, कल मार्केट ओपन होगा, ठीक है, बाकी टैरिफ का चल रहा है, इस पर कोई झूठ मूठ का ज्यादा पड़ के कोई फायदा नहीं है। तो 1 तारीख को आरबीआई का 80 ईयर्स हो गया समथिंग, और 90 ईयर्स माफी चाहेंगे, तो इसके लिए जो है द्रौपदी मुर्मू मैम जो है वो मुंबई में एक समारोह में शामिल होंगे और अपना जो भी है स्टेटमेंट देंगे आरबीआई का, तो ये एक इंपॉर्टेंट बन जाता है, देश का राष्ट्रपति आरबीआई के लिए बोलेगा कि नहीं आरबीआई बहुत अच्छा है, जो भी है तो बहुत बढ़िया है। प्लस आपको डाटा के माध्यम से देखा जाए तो अमेरिका का इन्फ्लेशन का डाटा और उसका रेपो रेट का जो है वो कम करने का कब है, 4 तारीख को कुछ है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। फिलहाल अमेरिका में 3 डाटा आने वाला है यूएस सर्विस परचेजिंग का, ठीक है, ये कितना तारीख को आने, ये ऐसा नहीं है हर वीक आता है,
तो ये 3 तारीख को आने वाला है, तो इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है साथ में। और अनएम्प्लॉयमेंट का तो अभी अनएम्प्लॉयमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा क्या आएगा, तो इसका अपन को कोई मतलब नहीं है फिलहाल। तो जो बात क्लियर है तो क्लियर है। अनएम्प्लॉयमेंट को कौन देखता है, यहाँ टैरिफ का चल रहा है तो इसमें कोई भी मतलब है नहीं अनएम्प्लॉयमेंट को देखने का। और अभी भारत में जो आरबीआई का जो मीटिंग होने वाला है वो कितने तारीख को होने वाला है वो मैं आपको बतला देता हूँ कि इतने तारीख को आरबीआई का मीटिंग होने वाला है। और एक सेकेंड, सीपीआई नहीं भाई साहब, 6.25 है आरबीआई का। तो एक सेकेंड कहाँ गया। तो आरबीआई का 90 साल हो गया, इसके लिए द्रौपदी मुर्मू भी अपना स्टेटमेंट देगी, तो अच्छा है उस पर भी। हाँ ये आ गया। तो 11 तारीख को हमारा इन्फ्लेशन का डाटा आएगा, जो कि हमको मतलब अभी नहीं है। अभी ये इसमें हम लोग को अभी आरबीआई का भी मीटिंग आने वाला है, ठीक है। तो शायद वो भी 4 अप्रैल के आसपास होने वाला है। तो अभी ऐसा तो ठीक है, तो आ जाएगा तो पता चल जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है ना। तो आरबीआई के द्वारा बिल्कुल जो है अनुमान बताया गया है कि देखिए क्या होगा, वो उस पे है कि भारत में विदेशी पूंजी का भारी प्रवाह, आरबीआई नीतिगत बदलाव की तैयारी में निवेश दुगना करने की तैयारी, नए नियम लागू। तो अभी जो है आरबीआई ने 1 अप्रैल से कई चेंजिंग हुए हैं, जो कि बढ़िया है ना। और ये काफ़ी बढ़िया अच्छे मतलब वो है डिसीजन है। तो यहाँ पर आरबीआई जो है आपको लिक्विडिटी भी प्रदान कर रहा है, और अप्रैल में ब्याज दरों में कटौती जारी रख सकता है। आरबीआई साल के अंत तक रेपो दर 5.5 करने का अनुमान, अभी 6.25 है, एक बार किया और करेगा, ये तो है। क्योंकि देखिए टैरिफ का जो भी दबाव होगा तो उसके लिए आरबीआई जो है वो प्रमुख तौर पे मतलब वो जिम्मेवार है कि उसको आपको मार्केट को, हालांकि मार्केट को नहीं लेकिन व्यवस्था को तो भाई वो करके रखेगा ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब तो वही है। अब कोई लोग बोलेंगे कि सर हम पैसा कमाने के लिए नहीं पढ़ते, अरे पढ़ने के बाद भी तो क्या करिएगा, पैसा ना कमाइएगा, बात तो वही है। तो ये चीज़ है। तो आरबीआई ओवरऑल मार्केट को मॉनिटर तो करता है, तो ये अच्छी बात है, और आरबीआई का पूरा नजर रहेगा। और आरबीआई ने 9 सरकारी बैंकों में 3 से जो है ठीक है जुर्माना भी लगाया, पूरा बिल्कुल स्ट्रिक्ट है और ध्यान रख रहा है आरबीआई की किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। 1 अप्रैल में लगभग 500 शहरी सरकारी बैंक में आरबीआई की नई सुधारात्मक व्यवस्था को अपना लेंगे। तो ठीक है, इस प्रकार आरबीआई बहुत एक्टिव है और बढ़िया मतलब चल रहा है। इस दौरान इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है, जिसको फॉरेन रिजर्व कहते हैं, पता नहीं लोगों को तो आजकल शायद दिखता नहीं है कि क्या है, पता नहीं, मेरे को नहीं मालूम, खाली कमी दिखता है। भाई साहब यहाँ देखिए ना, जब यहाँ से यहाँ तक की कमी हुई थी तो आपने तो ऐसा किया था कि देश बिक गया, देश लुट गया, देश बर्बाद हो गया, देश ये हो गया, फलाना ठिकाना हो गया। अभी देखिए भाई साहब 4 बिलियन के आसपास, 4.5 बिलियन के आसपास बढ़ोतरी हुआ। कोई नहीं बता रहा कि भाई भारत में फॉरेन रिजर्व बढ़ रहा है, फॉरेंसिक रिजर्व बढ़ रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। क्यों भाई बोलना चाहिए, यहाँ बढ़ रहा है। दुनिया पैनिक में परेशान है, यहाँ देखिए पैसा बढ़ रहा है। म्यूचुअल फंड में आपको देखिए एसआईपी ठीक ठाक है, डीआईएस की बाइंग ठीक है, एफआईएस भी यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा दिया। हाँ अब लास्ट में थोड़ा सा तो बिकवाली हल्का सा किया है, 5% के आसपास इंडेक्स, तो कुल मिलाकर ठीक है। और अप्रैल सीरीज की जो शुरुआत है उसमें एफआईएस का पोजीशन बहुत ज़्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। अब यहाँ पर ही क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। तो देखिए फूफा जो है 35.01 पे है, जो कि 39.85 पे थे, तो यहाँ से कम करके इन्होंने इतना कर लिया, तो ठीक है ना। 18% से भाई साहब सीधा 38% 39% चलेगा, तो थोड़ा सा बेचेंगे नहीं, ठीक है। 35% बहुत बढ़िया, नॉर्मल समय के लिए ये ठीक है, ये उनका लो पोजीशन है। अब आप बोलिएगा नहीं वो तो सर 12% तक और 15% तक जाते हैं, तो ठीक है ना, चले जाएंगे, फिर तो घूम के आएंगे ना। भारत जीडीपी के मामला में सबसे फास्ट ग्रोइंग कंट्री है, इसलिए हम लोग को विशेष चिंता नहीं है। और टैरिफ का जो भी होगा ठीक है, देख लिया जाएगा, कुछ मंदिरिया को कमा लेने दीजिए। तो ये वीक काफी वॉलेटाइल रहेगा। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो इस वीक में ऊपर आने की पूरी चांस बनती है, ठीक है। बाकी किसी को लगता है कि मार्केट नीचे चला जाएगा, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, ठीक है, आप अपनी मर्जी, आपका है, आप बोल सकते हैं, कर सकते हैं। भारत स्वतंत्र देश है, यहाँ बोलने की आज़ादी है, आप कह सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कह सकते हो। मतलब यहाँ मेरे हिसाब से एक बार निफ्टी अगर नीचे की तरफ आ जाता है तो ठीक है, और 23,000 तो नॉर्मल है, 23,335 से नीचे गया तो आप थोड़ा सा 500 पॉइंट का और आप बफर रखिएगा। बैंक निफ्टी में एक, अब देखिए मेरे को चार्ट देखने की आवश्यकता होती नहीं, क्योंकि हम लोग तो लेवल मुँह जबानी याद रहता है, इसीलिए हम लोग ऐसे ही बता देते हैं। फिर भी आप लोगों के सामने थोड़ा सा चार्ट दिखला देते हैं कि निफ्टी अगर आपके सामने क्लियर कर लेता हूँ, निफ्टी अगर ये इस लेवल को तोड़ देता है 23,335 को, जो कि उम्मीद है कि कल खुले तो डाउन हो, तो फिर वहाँ से आपको नीचे समझिए, सीधा नीचे। तो आप बोलिएगा नीचे में कितना, तो भाई 22,800 के आसपास आप समझिए, 500 पॉइंट का वहाँ से नीचे एक फ्लो नीचे की तरफ दिखता है। अब ये कल होगा, परसों होगा, आने वाला समय में होगा, वो एक अलग बात है, ठीक है। और ऊपर जाएगा तो ऊपर जब तक ये 23,800 क्रॉस नहीं करेगा तब तक बड़ी तेजी आपको पॉसिबल नहीं है। तो हो सकता है कि इस वीक मार्केट मतलब कहीं कुछ अलग करके दे दे जो कि उम्मीद से परे है, तो बहुत अच्छा है। दुनिया तो गिराने में पड़ी हुई है, दुनिया तो मार्केट को तोड़ने में पड़ी हुई है कि ये हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिकाना हो जाएगा, सब कैंसिल हो गया, ठीक है। पोजीशन है, कैश में है, बैठे हुए देखते हैं कितना गिरता है, जितना गिरेगा
आने दिलेंगे। बाकी टेलीग्राम से जुड़े रहिए, जैसा होगा हम आपको वहाँ अपडेट करते रहेंगे, जो भी खरीदेंगे आपको उस पे पूरा विशेष चर्चा होगा। बैंक निफ्टी 51,300 से नीचे गया तो फिर सीधा 52,300 पकड़िए, 1000 पॉइंट का वहाँ 52,300 से नीचे गया सीधा आप वहाँ पर ही सॉरी 51,300 से नीचे गया तो 50,300 फिर 49,300, इसमें कोई डाउट नहीं है। 49 से नीचे गया फिर बड़ा गिरावट होगा, तो फिलहाल यहाँ ठीक है। और आरबीआई क्या भंका के थोड़ी बैठी है, वो पक्का लिक्विडिटी फिर बीच में डाल देगी और मार्केट को उठवा देगी। सिस्टम मार्केट गिरने नहीं देगा। कंजम्पशन ठीक है, महंगाई ठीक है, हमारा इंटरनल मामला सब बढ़िया है। अब रिजल्ट आना शुरू होने वाला लास्ट क्वार्टर का, तो फिलहाल मैं बुलिश में हूँ। डिप आता है तो ये डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये डिप जो भी मिलेगा ये हमारे इंटरनल प्रॉब्लम से नहीं मिलेगा, हमारा ग्लोबल प्रॉब्लम से ये देखने को मिलेगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देने से पहले ये हम बता दें कि आप जापान को देखिएगा 4% टूट गया, चाइना को बोलिएगा कि वहाँ भाई ये बूढ़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, ये विकसित देश है, भारत में वो नहीं है। भारत बहुत बड़ा कंजम्पशन का एक वो है, गढ़ है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर अपने इन्वेस्टमेंट पे भरोसा करके आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।